आपका माइक म्यूट में है। क्यों? वहाँ पे कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का माइक अनम्यूट कर दीजिएगा। जी आप बोलिए। रावत जी, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ, आ रही है हल्की हल्की। अच्छा, आप हल्की आ रही है, अब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं ना? चलिए, आपका स्वागत है। शुरू करें? कौन करेगा? जोशी सर, शुरुआत करिए आप वहाँ से। इसको पूरा ले लीजिए, इस पूरा स्क्रीन में नहीं आ रहा है। जोशी जी, आपका यहाँ पे राय साहब का जो है इसमें नहीं आ रहा है। राजकरण राय जी का, MDN CO, यूनियन बैंक। आपका इधर इधर कर दो, इधर करें और इधर कर दें आराम से। जोशी सर, शुरुआत करिए। जोशी जी, आप गतिविधि प्रारंभ करें कार्यक्रम की। जोशी जी, आवाज़ नहीं आ रही वहाँ से। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वो मुख्यमंत्री के साथ ही बैठे हुए हैं। अच्छा, जोशी जी वहीं पे बैठे हैं। क्यों रावत जी, आपके यहाँ आवाज़ आ रही है? आवाज़ तो आ रही। यहाँ पे इनके जो हैं जोशी जी नहीं हैं यूनियन बैंक के? गिरीश जोशी जी। गिरीश जोशी जी हैं वहाँ? हाँ, वो खड़े हो गए। हाँ गिरीश जी, आप शुरू करिए, आप शुरू करिए। डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना करने के लिए उस रिमोट गांव में उसके इनोग्रेशन के इस प्रोग्राम में मैं परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, परम आदरणीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य, माननीय श्री राजकरण राय जी, MDN CO यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, माननीय श्री राजीव मिश्रा जी, फील्ड महाप्रबंधक लखनऊ अंचल, श्री विश्व जी, प्रशासनिक अधिकारी महाविद्यालय, आप सभी का स्वागत करता हूं। महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि विज्ञानी जो गांव है, ये एक काफी रिमोट एरिया है जहाँ से कोटद्वार वेस्ट और ईस्ट में ऋषिकेश 70 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने के कारण काफी समय से वहाँ के लोगों की डिमांड थी कि यहाँ पर एक कॉलेज खोला जाए। गुरु गोरखनाथ पीठ ने इस दायित्व को अपने ऊपर लिया और 1998 में एक महाविद्यालय संघर्ष समिति बनाई गई। उसके आयोजन से वहाँ के लोगों ने इकट्ठा होकर के 1999 में विद्यालय में करीबन 40,000 स्क्वायर यार्ड जगह इस महाविद्यालय के पर्पज से दान दी। उसके पश्चात 1999 से 2004 तक वहाँ पर ट्यूटोरियल क्लासेस स्टार्ट की गई, परंतु बाद में देखा गया कि इससे जो गांव का उस तरफ के एरिया का पर्पज सॉल्व नहीं हो रहा है, तो 2005 में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस मैटर को आगे लिया और 2005 में वहाँ महाविद्यालय की स्थापना हुई, जो HMB यूनिवर्सिटी श्रीनगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी से संबंध हुआ है। इस महाविद्यालय के बनाने में और आगे बढ़ाने में स्वर्गीय श्री आनंद सिंह बिष्ट जी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसमें जो डिजिटल लाइब्रेरी को अपनी छोटा सा सहयोग दिया है, उसको कॉलेज को, महाविद्यालय को, वहाँ की जनता को समर्पित कर रहा है। महोदय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया देश का प्रमुख सरकारी क्षेत्र बैंक है जो कि सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में भी अग्रणी है। इसी संदर्भ में वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के छात्र हैं उनको लेटेस्ट फैसिलिटी मिल सके, ई-लर्निंग मिल सके, उनको इंटरनेट द्वारा पब्लिक सुविधा मिल सके, इसी उद्देश्य से वहाँ पर एक डिजिटल लाइब्रेरी हम लोगों ने एक महाविद्यालय के लिए बनाई है। आज उसी का लोकार्पण के लिए मैं आप सबका तो आमंत्रित करता हूँ और महोदय, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया हमें अनुमति दें कि हम उसका लोकार्पण करें।
सिंह जी भिखारी में हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि लोकार्पण को आगे कराएं। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चलिए हम लोग खड़े होकर के इसको कर लेते हैं। इसको करें। मैं श्री गोपाल सिंह से एक और अनुरोध करूंगा कि वो लाइब्रेरी का जो पार्ट है उसमें एक ऑनलाइन दिखाएं कि किस तरह की व्यवस्था वहाँ करनी छात्रों के लिए मार्ग देने के साथ व्यवस्था अपने करिए। एक बार लाइब्रेरी का दिखाएं। आगे बढ़ाएं। इधर भी है, बाहर भी है, बाहर भी है। लोग बैठ सकते हैं 20 लोग। 70 तक लोग बैठ सकते हैं। 20 कंप्यूटर हैं साइड में, चेयर टेबल पूरा नेट से कनेक्टेड है। कोई भी प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम चल रहा है तो स्टेज भी है सामने। इस प्रोग्राम के लिए चेयर स्पॉन्सर कर गई थी। फिर आओ, बाहर से। अच्छा है, सुंदर बना है, ठीक बना है। जोशी जी आगे कंटिन्यू करिए प्लीज। मैं महाविद्यालय के प्रधानाचार्य श्री डॉक्टर एम पी नगवाल जी से अनुरोध करूंगा कि जो आज का जो आयोजन है उसके ऊपर 2 शब्द व्यक्त करें। श्री नगवाल साहब। महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। महोदय, के औचित्य से इस महाविद्यालय में लाइब्रेरी की सुविधा के लिए लाइब्रेरी भवन 15 कंप्यूटर डेस्कटॉप सहित छात्रों के लिए अध्ययन एवं स्टाफ के लिए यूनियन बैंक की तमाम बैंक के अधिकारियों का इसकी जनरल डिप्टी जनरल मैनेजर साहब तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन
द्वारा उच्च शिक्षा के आधुनिकीकरण के अंतर्गत डिजिटल लाइब्रेरी की जो सुविधा प्रदान की गई है वो निसंदेह इस सुदूरवर्ती अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए उनके भविष्य को संवारने के लिए, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमेशा मार्ग प्रशस्त करता रहेगा, ऐसा महाविद्यालय परिवार उम्मीद करता है। सूच्य है कि आज के इस आधुनिकीकरण के दौर में बिना कंप्यूटर की शिक्षा के, बिना वर्चुअल स्टडी के बिना ये काम अधूरे लगते हैं और इसीलिए यूनियन बैंक के द्वारा जो ये उत्कृष्ट कार्य किया गया है, पूरा महाविद्यालय परिवार यूनियन बैंक के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। ये समारोह न सिर्फ महाविद्यालय के छात्र छात्राओं में उत्साहवर्धन के रूप में अग्रणी होगा, बल्कि आने वाले भविष्य में छात्र छात्राओं को इस तरीके की शिक्षा के प्रति प्रेरित भी करेगा, जो कि एक सराहनीय और अनुकरणीय कदम होगा। हालांकि उत्तराखंड शासन के द्वारा 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी का टावर यहाँ पर लगा दिया गया है, जिससे कि तमाम शासकीय जानकारियां, तमाम अध्ययन से संबंधित जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। लेकिन फिर भी सामूहिक रूप में महाविद्यालय के डिजिटल लाइब्रेरी खुलने के कारण इस कॉलेज की छात्र छात्राएं जरूर लाभान्वित होंगी। पुनः आप सभी महानुभावों का आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः महाविद्यालय परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और महाविद्यालय परिवार सदैव उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपके दिशा निर्देशों का सदैव अनुपालन करता रहेगा। इन्हीं आशाओं और अपेक्षाओं के साथ आप माननीय मुख्य अतिथि और बैंक के तमाम अधिकारियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन एवं आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद सर। इससे अच्छा क्या सहयोग होगा कि डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन आज डिजिटली किया गया है और ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की CSR एक्टिविटी का कार्यक्रम था, कार्यक्रम है और कल ही CSR एक्टिविटी के लिए बेस्ट CEO का अवार्ड हमारे बैंक के MD एंड CEO श्री राज जी को दिया गया है। मैं बैंक CEO सर से ये अनुरोध करूंगा कि वो सब इस मौके पर दो शब्द कहें। परम आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की श्री योगी आदित्यनाथ जी, परम आदरणीय चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, डॉक्टर MP नागवाल प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर महेंद्र सिंह बिस्ट, ladies and gentlemen, public sector banks have played a great role in financial inclusion and reaching out to all villages. Using digital technology, ये बहुत मुश्किल का घड़ी था कोविड का टाइम पे, हर गांव में हर बेनिफिशियरी को बैंकिंग चैनल पहुंच पाया ये डिजिटल टेक्नोलॉजी। सिर्फ हम फाइनेंशियल बिजनेस का काम नहीं करते हैं सरकारी बैंक, हम देश सेवा का कोई अवसर मिलता है तो हम इस पे पार्टिसिपेशन जरूर करते हैं। जैसे हमारा सौभाग्य था, एक मौका मिला, हमारा माननीय मुख्यमंत्री का गांव में ये कॉलेज में जब पहले ये आइडिया आया, उधर कंप्यूटर एजुकेशन का कमी है, हम कुछ फैसिलिटी उधर बना के दे, तो हम इमीडिएटली ये हमारा सौभाग्य समझ के इसको किया। आज ये हमारा सौभाग्य है, तो माननीय मुख्यमंत्री का हाथ से ये इनाग्रेट हुआ है। तो हम उत्तर प्रदेश में चौथे बड़े बैंक है, 4th लार्जेस्ट बैंक है,
तो हम आगे भी ऐसे कोई भी मौका मिले तो आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है सर। एंड ये एजुकेशन का फील्ड में जो रेवोल्यूशन डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू आने वाला है, तो ये सर अभी आज एक स्कूल का इनाग्रेशन एक फंक्शन में गए थे मैं, तो वो जो टेक्नोलॉजी इधर उत्तर प्रदेश में जो आ रहा है वो बच्चों का एजुकेशन में बहुत बड़ा फ़र्क लाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन करेगा। नहीं है तो एक स्कूल को जो फ़र्क होता है एजुकेशन क्वालिटी में, जैसे प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल का, ये डिफरेंस को ये मिटा देगा। ये बहुत अच्छा क्वालिटी का प्रोग्राम है। मैं इसके साथ सर को और एक बार धन्यवाद देता हूं सर, हमको ये मौका देने के लिए। थैंक यू। और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे देश सेवा में, और ये बच्चों का जो एजुकेशन का जो भी फैसिलिटीज़ हम बना सकते हैं हम बना के देंगे। थैंक यू। थैंक यू एमडी सीईओ सर। अब मैं आदरणीय श्री रावत जी मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य से अनुरोध करता हूँ कि इस महाविद्यालय और यूनिफाइड परिवार को आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहें। महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय भिखानी के डिजिटल लाइब्रेरी के उद्घाटन के अवसर पर आज हमारे मध्य हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, एमडी एंड सीईओ यूनियन बैंक श्री साहब जोशी जी, और महाविद्यालय के प्रधानाचार्य जी, सभी अन्य उपस्थित महानुभाव, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी खुशी की बात है कि राजकीय महाविद्यालय भिखानी आज वहां पर डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है और थोड़ा भावनात्मक भी हमारा संबंध है। स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट जी ने इस महाविद्यालय के लिए बहुत प्रयास किया, और अगर मैं कहूँ कि उनके जीवन की अंतिम जो इच्छा थी, ये महाविद्यालय समर्थ बने, ये महाविद्यालय सुरक्षित रहे, और यहाँ पर जो हमारी बालक बालिकाएं जो पढ़ रही हैं और जो आने वाले समय में अच्छी शिक्षा वहाँ पर उनको मिलती रहे, ये उनकी चिंता थी। और आज वो महाविद्यालय हाईटेक हुआ है, वहाँ पर अब डिजिटल लाइब्रेरी यूनियन बैंक के द्वारा दी गई है। मैं यूनियन बैंक के जो एमडी एंड सीईओ हैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक दूरस्थ क्षेत्र हमारा एक गांव में, छोटे से गांव में, और सीएसआर से ये लाइब्रेरी वहाँ पर प्रेजेंट की है। मैं समझता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बेटियां हैं, उनको एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी सुलभ हो सकेगी, और इस लाइब्रेरी के माध्यम से उनकी जो शिक्षण और जो उनकी योग्यता है वो भी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि तकनीकी का कैसे इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, और तकनीकी का और बेहतर कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उस दिशा में भी बच्चों की सोच आगे बढ़ेगी। एक सोच में परिवर्तन आएगा, एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा कि आज दुनिया कैसे हो रही है, कैसे बदल रही है, और आईटी का उसमें कितना बड़ा योगदान है। इस चीज को प्रत्यक्ष रूप से हमारे गांव के बच्चे भी इस चीज को समझेंगे। मैं इस अवसर पर उन बच्चों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं करता हूँ। आदरणीय योगी जी, उन्होंने समय निकाला, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, और मैं एक बार फिर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर। यूनिफाइड परिवार और महाविद्यालय को अपनी शुभकामनाओं के लिए, और बैंक सीएसआर एक्टिविटीज में रखने के जहाँ भी इस तरह की जरूरत पड़ेगी, जहाँ मैं सीएसआर एक्टिविटी का
ऑप्टिमम यूज हो सके, हम लोग हमेशा साथ में खड़े हैं, यूनियन बैंक साथ में खड़ा है। मैं श्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश राज्य से अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर 2 शब्द कहें। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ राजकीय महाविद्यालय विथ्याणी में डिजिटल लाइब्रेरी के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित उत्तराखंड के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, यूनियन बैंक के एमडी एंड सीईओ श्री राज किरण राय जी, आज के इस समारोह में उपस्थित यूनियन बैंक के सभी हमारे अधिकारीगण, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर MP नागवाल जी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर श्री महेंद्र सिंह बिष्ट जी, महाविद्यालय परिवार से जुड़े हुए सभी उपस्थित वहाँ के सभी आचार्य और शिक्षकगण, सभी उपस्थित छात्र छात्राएं, प्रबंध समिति या उससे जुड़े हुए महाविद्यालय परिवार से जुड़े हुए सभी अन्य अधिकारी और कर्मचारीगण, मैं सबसे पहले उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को विथ्याणी के इस दूरस्थ क्षेत्र में महाविद्यालय का राजकीयकरण करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जो सहृदयता दिखाई और जो आत्मीयता दिखाई, उत्तराखंड राज्य के प्रति विकास की उनकी प्रतिबद्धताओं को यह स्पष्ट करता है। उनके नेतृत्व में उत्तराखंड ने विगत 4 वर्षों के दौरान एक नई ऊंचाइयों को छुआ है और आज उसी का परिणाम है कि अभी कल मैं भारत सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से रैंकिंग सुधार के क्षेत्र में उत्तराखंड ने जो प्रोग्रेस की है, उसका परिणाम है कि FRBM की सीमा से अधिक उत्तराखंड राज्य को भी खर्च करने की परमिशन भारत सरकार ने दी है, एक कुशल प्रशासक के रूप में। और उत्तराखंड राज्य को उत्तराखंड की भावनाओं के अनुरूप वहाँ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ ही भौतिक विकास के नए प्रतिमान के रूप में स्थापित करने के लिए किए जा रहे उनके प्रयास अभिनंदनीय हैं, स्वागत योग्य हैं और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे अभी 4 माह पूर्व उत्तराखंड में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस दौरान मैंने स्वयं भी केदारनाथ धाम को और बद्रीनाथ धाम को नए स्वरूप में देखा है। हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत अपनी पुरातन काया के साथ नए कलेवर में कैसे प्रस्तुत हो सकती है। 2013 में जो केदारनाथ धाम पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था, उजड़ चुका था, आज वो केदारनाथ धाम जिस एक नए कलेवर के रूप में देश और दुनिया के सामने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत कर रहा है, वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की
अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ ही विकास की उन नई दृष्टि को प्रस्तुत करता है जो उत्तराखंड जिसके लिए अपनी स्थापना काल से ही लालायित था। बद्रीनाथ धाम में भी विकास की इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है और हमारे लिए अतिरिक्त प्रसन्नता का विषय है कि कोविड के इस कालखंड में हरिद्वार के महाकुंभ की तैयारी भी जिस संयम, धैर्य और अनुशासन के साथ उत्तराखंड सरकार वहां पर आयोजित कर रही है, वो अत्यंत सराहनीय पहल है, एक अभिनंदनीय पहल है। उत्तराखंड के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन बिछा रही है। उत्तराखंड की उन पहाड़ियों में जहां कभी सड़क जाना भी दूभर था, आज वहां एयर कनेक्टिविटी के बाद अब रेलवे की लाइन भी तेजी के साथ आगे बढ़ती भी जा रही है। ये सभी विकास की उन सोच का परिणाम है जो हम लोगों ने, जिसके बारे में कभी बचपन में सोचा भी नहीं था, लेकिन आज ये सब वहां देखने को मिल रहा है। स्वाभाविक रूप से विकास की सोच जब आधुनिकता के साथ जुड़ती है तो वह नित्य नए परिवर्तन ला करके भी देखती है और प्रत्येक के जीवन में व्यापक परिवर्तन भी ला सकती है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि देश और दुनिया विगत एक वर्ष से वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है। व्यापक पैमाने पर दुनिया के अंदर जनधन की हानि हुई है, लेकिन भारत के अंदर समय से लिए गए निर्णयों के परिणाम स्वरूप, समय से किए गए प्रयासों का परिणाम रहा है कि उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने न केवल अपने जनता को सुरक्षित किया बल्कि अपनी आर्थिक गतिविधियों को भी पूरी तरह आगे बढ़ाने का कार्य किया। उस समय टेक्नोलॉजी के महत्व को हम सब समझ सकते हैं। तकनीक कैसे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। जब जनधन अकाउंट के माध्यम से पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाता रहा, जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा सीधे प्रत्येक किसान लाभार्थी के खाते में गया, ये तकनीक का उपयोग है। और शिक्षा के क्षेत्र में मुझे याद है कि कोरोना कालखंड के दौरान ही उत्तराखंड सरकार ने स्कूल कॉलेजेस को वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने और उनके डिजिटलीकरण की दिशा में भी प्रयास प्रारंभ करने के साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से भी संबल प्रदान किया था। आज का ये कार्यक्रम उसी श्रृंखला का हिस्सा है कि बिथ्याणी जो उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव है और यह ऋषिकेश और कोटद्वार के बीच में एक ऐसे मध्य बिंदु पर स्थित है जहां से 70 किलोमीटर की दूरी पर कोटद्वार है और 70 किलोमीटर की दूरी पर ही ऋषिकेश भी है। इन दोनों के बीच के इस बिंदु पर एक छोटे से गांव में, यानी 70 किलोमीटर के बीच में कोई दूसरा महाविद्यालय नहीं है, इंटर कॉलेजेस दर्जनों हैं। उस एक महाविद्यालय की स्थापना का कार्य किन स्थितियों में, किन परिस्थितियों में वहाँ पर हुआ, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर बताया और बाद में इस कार्यक्रम को स्वयं अपने हाथों में लेते हुए उन्होंने उसे राजकीयकरण करने के साथ ही आज उसको व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज वहाँ पे एक अच्छी डिजिटल लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब की स्थापना यूनियन बैंक अपने CSR फंड से वहाँ पर उन्होंने बना करके तैयार किया है और उसका लाभ महाविद्यालय में जो अध्ययनरत छात्र छात्राएं प्राप्त कर रही हैं। मुझे लगता है कि आज का युग डिजिटल का युग है। हम एक जगह बैठ कर के ही
देश और दुनिया में घटित होने वाली घटनाओं के साथ ही बहुत सारी वो जानकारियाँ अर्जित कर सकते हैं जो एक विद्यार्थी के लिए और एक शिक्षक के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। महाविद्यालय जिस स्थल पर स्थित है, प्राकृतिक दृश्य अत्यंत ही मनोरम और सुंदर वह स्थल है, लेकिन उसके साथ ही उसकी प्राकृतिक सुंदरता के साथ हम अपने यहाँ पठन पाठन का माहौल बना सकें। मैं वहाँ के महाविद्यालय के जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं उन सब से इस बारे में आग्रह करूँगा कि इस डिजिटल लाइब्रेरी को जितना आप रिच करेंगे, जितना ही उसको समृद्ध कर पाएंगे, उस दिशा में हमारा बेहतर प्रयास होना चाहिए। और शिक्षक अगर लाइब्रेरी में बैठना प्रारंभ करेगा तो छात्र छात्राएं भी लाइब्रेरी में बैठना प्रारंभ करेंगे। आप देखना उनकी नियमित बैठने का क्रम ही उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक भूमिका दे देगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जब किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे वह अखिल भारतीय स्तर की यूपीएससी की परीक्षाएं हों या राज्य स्तर की पीसीएस से जुड़ी हुई परीक्षाएं हों या फिर बैंकिंग या रेलवे से जुड़ी हुई या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जुड़ी हुई या शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की परीक्षाएं होंगी, इन परीक्षाओं में वहाँ के छात्र छात्राओं को बेहतर स्थान प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इस दिशा में एक प्रयास की आवश्यकता है और उस प्रकार के माहौल को वहाँ पर बनाए रखने की आवश्यकता है। उस प्रकार के माहौल को हमें अभी से तैयार करना होगा। कोरोना कालखंड में भी जो ऐतिहासिक निर्णय देश ने लिए हैं, उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के विकास के लिए लिए हैं, वहाँ के छात्र छात्राओं के विकास के लिए लिए हैं, ये अत्यंत अभिनंदनीय रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि ये महाविद्यालय अपने संस्थापकों की उन भावनाओं के अनुरूप अच्छी दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ करेगा। बहुत अच्छी दिशा में ये कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। महाविद्यालय के पास ये डिजिटल लाइब्रेरी है। इस डिजिटल लाइब्रेरी को सस्टेनेबल बनाने की आवश्यकता है। स्मार्ट क्लास को भी इसके साथ जोड़ देने की आवश्यकता है। मैं देख रहा था वहाँ पर लाइब्रेरी में उस प्रकार की सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त है और हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमें फेज वाइज अन्य क्लासेज को भी स्मार्ट क्लास के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। उस समय आ चुका है। देखिए, कोरोना का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन कभी भी कोई वायरस आता है तो ये केवल एक किसी छोटे से अंतराल के लिए नहीं आता है, एक सिलसिला प्रारंभ होता है। लंबे समय तक ये व्यवस्था को, मानव समाज को प्रभावित करता रहेगा। हमें उसके लिए अभी से तैयार होना पड़ेगा और उसके लिए तैयार होने के लिए जहां हमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना होगा, वहीं साथ ही साथ हमें इस बात के लिए भी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी भी इस दिशा में हमारा बहुत बड़ा कार्य कर सकती है। कोरोना कालखंड में आप सोचिए, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो कोरोना कालखंड में पूरी दुनिया में अस्त व्यस्त और बगावत की सी स्थिति पैदा होती। टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है कोरोना के नियंत्रण में भी। और जिन भी देशों ने, चाहे वे विकसित देश थे, अल्प विकसित देश थे, विकासशील देश थे, जितने भी अलग अलग प्रकार के देश थे, जिन्होंने बेहतर तरीके से, ये महत्वपूर्ण नहीं था कि कोई देश बहुत विकसित देश है, टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है, लेकिन अगर उसने उस एडवांस तकनीक का उपयोग अपने जनता के हित में नहीं किया या उसमें लापरवाही बरती तो उसकी दुर्गति हुई है। आप देख सकते हैं, अमेरिका जैसा देश कुल 33 करोड़ की आबादी का देश है और 33 करोड़ में अब तक वहाँ पर 5 लाख से अधिक मौतें केवल कोरोना से हुई हैं। भारत के अंदर आप देख सकते हैं 135 करोड़ की आबादी है और जब मौत के आंकड़े होते हैं, मौत एक भी दुखद होती है, लेकिन
इसको भारत ने नियंत्रण किया है और 2 लाख से भी कम की संख्या यहाँ पर है। अगर हम अमेरिका और यूपी की ही तुलना करेंगे, अमेरिका की 33 करोड़ की आबादी में वहाँ पर 5 लाख से अधिक मौतें होती हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ की है, हमारे यहाँ कुल कोविड से मौतें 8,500 हुई हैं। 8,500 में और 5 लाख में बहुत अंतर होता है। अगर आप तुलना करेंगे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो अमेरिका के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने भारत का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं भी नहीं टिकता है। लेकिन हम लोगों ने उस दौरान आवश्यकता के अनुरूप प्रबंधन करके इस महामारी को प्रभावी ढंग से रोकने का कार्य किया और आज उसका परिणाम है कि हम एक सुरक्षित स्थिति में देश में भी और प्रदेश में भी पूरी तरह दोनों राज्य उत्तराखंड भी और उत्तर प्रदेश भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। भारत एकमात्र देश है दुनिया के अंदर जिसने 2 वैक्सीन एक साथ लॉन्च की हैं और वैक्सीन न केवल भारत के नागरिकों को, हेल्थ वर्कर्स को लग चुकी हैं, कोरोना वॉरियर्स को वर्तमान में लग रही हैं, बल्कि अपने मित्र देशों को भी वैक्सीन देने का कार्य भारत ने किया है। कितना बड़ा चेंज हर एक स्तर पर देखने को मिल रहा है। हमें भी इसके साथ जुड़ना पड़ेगा और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि कोरोना जैसी महामारी ने हमें तकनीक के साथ मजबूरी में ही सही लेकिन कुछ तो जोड़ने का प्रयास किया, कुछ तो जोड़ा है, लेकिन इसमें और तीव्रता लाने की आवश्यकता है। ये डिजिटल लाइब्रेरी इस महाविद्यालय के लिए बहुत लाभदायक हो सकती है और इसलिए हो सकती है कि आज तो आपने देखा होगा कि कोरोना कालखंड में विगत 1 वर्ष के दौरान लाखों ऐसे कंटेंट डिजिटल फॉर्म में आपको अब प्राप्त हो जाएंगे और अलग अलग जो पोर्टल बने हैं, जो ऐप तैयार हुए हैं इस दिशा से, इन्हीं सब का उपयोग करते हुए भी हम अपने पाठ्यक्रम को बहुत व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि हम देश की प्रतिष्ठित जो लाइब्रेरी हैं उनके साथ भी अगर अपना लिंक जोड़ें तो काफ़ी अच्छे ढंग से हम अपनी लाइब्रेरी को डिजिटली बहुत समृद्ध कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि महाविद्यालय के प्राचार्य, महाविद्यालय के जितने भी शिक्षकगण हैं, वहाँ की व्यवस्था से जुड़े हुए जितने भी अन्य अधिकारीगण हैं, ये सभी लोग इस कार्यक्रम को करते हुए इस क्षेत्र में आपके पास एक बहुत अच्छा माहौल है। वहाँ न शोरगुल है, न किसी प्रकार का प्रदूषण है, न किसी प्रकार की अव्यवस्था है। उन स्थितियों में आपके पास कार्य करने और शोध करने का एक बहुत बेहतर अवसर प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और कम से कम इस चीज को देखें। हर एक शिक्षक के सामने टारगेट दें, हर एक अधिकारी के सामने एक टारगेट दें, प्रिंसिपल भी कुछ कार्यक्रमों को लें और प्रयास करें न केवल महाविद्यालय बल्कि आसपास के जितने भी अन्य इंटर कॉलेजेज हैं, यमकेश्वर इंटर कॉलेज है, चमकोटखाल इंटर कॉलेज है, भिरगोखाल में इंटर कॉलेज है, जितने भी अन्य जूनियर हाई स्कूल हैं, बिथ्याणी में होगा, आपके कांडी में होगा, दमराड़ा में होगा, यमकेश्वर में होगा, आसपास के गांव में जहां कहीं भी हैं, इन गांवों के बच्चों को भी वहां बुला करके और 1-1 घंटे 2-2 घंटे का उनका 1-1 घंटे का कार्यक्रम उनका बनाया जाए। उनको बताएं टेक्नोलॉजी का उपयोग क्या है और फिर इसके बारे में अगर आप बताएंगे तो उन विद्यालयों में हम लोग स्मार्ट क्लास उपलब्ध कराने या डिजिटल लाइब्रेरी इसी प्रकार से CSR फंड में उपलब्ध कराने में योगदान दे सकते हैं और बहुत बड़ा काम हो सकता है। राज्य सरकार तो कर ही रही है लेकिन राज्य सरकारों की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन CSR फंड से हम लोग ये पैसा उन महाविद्यालयों में उपलब्ध करा सकते हैं, उन इंटर कॉलेजेस में या जूनियर हाई स्कूल में उपलब्ध करा सकते हैं जहां पर बच्चों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। और मैं समझता हूं कि अगर उत्तराखंड सरकार ने कॉलेज का राजकीयकरण करके आप लोगों को एक संबल दिया है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हम लोग भी सरकार के साथ एक संबल बन करके जुड़ें। और संबल हमारा यही कि आसपास के इंटर कॉलेजेस के साथ, जूनियर हाई स्कूल के साथ, जो बेसिक शिक्षा परिषद की पाठशाला प्राथमिक विद्यालय हैं, इनके साथ संवाद स्थापित करके कभी शिक्षकों का, कभी छात्रों की ट्रेनिंग का कार्यक्रम और फिर
आपको लगता है कि उस विद्यालय में अच्छी ट्रेनिंग हो चुकी है, वहाँ पे कोई स्मार्ट क्लास बननी है, कोई डिजिटल लाइब्रेरी बननी है, तो आप उस बारे में अगर महाविद्यालय इसके बारे में अवगत कराएगा तो हम लोग वहाँ पर अच्छे ढंग से CSR फंड से इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाने में योगदान कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से महाविद्यालय के राजकीयकरण करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये महाविद्यालय वहाँ की आवश्यकता थी और मैं समझता हूँ कि कोविड नहीं होता तो वहाँ छात्रों की संख्या काफ़ी अच्छी अभी बढ़ेगी। और अभी जिस रूप में प्रोग्रेस का कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार ने वहाँ का तैयार किया है, ये और भी अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकता है। तो एक ये कार्यक्रम वहाँ पर, और दूसरा इसी के साथ जोड़ते हुए जो कार्यक्रम यहाँ पर आज यूनियन बैंक ने किया है, मैं श्री राज किरण राय जी जो MD एंड CEO हैं यूनियन बैंक के, उनके प्रति, उनके सभी अधिकारियों के प्रति, हमारे यहाँ के जनरल मैनेजर हैं मिश्रा जी, श्री गिरीश जोशी जी हैं देहरादून में, कॉलेज के प्राचार्य हैं डॉक्टर नागपाल, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर हैं श्री महेंद्र सिंह बिष्ट, और भी अन्य जो वहाँ के अन्य अधिकारीगण हैं, इन सबको एक बार फिर से मैं इस अवसर पर बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हम लोग इस अभियान को अगर आगे बढ़ा पाएंगे तो बहुत सारे नए हमारे युवाओं का कल्याण का मार्ग इससे प्रशस्त हो पाएगा। आप सबको मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय योगी जी, आपने उत्तराखंड के बारे में विस्तृत जानकारी दी, आपने संभावनाओं के बारे में बताया और आपने अपने इस जो आशीर्वचन में एक सालों को गाँव में भर दिया। हमारे क्षेत्र महाप्रबंधक श्री राजीव मिश्रा जी लखनऊ में हैं और जो हमारा सब क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय है, ये पूरे उत्तराखंड और सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूपी को कंट्रोल करता है। और उत्तराखंड में हमारी 123 ब्रांचेज हैं, सब 2 रीजनल ऑफिस में गढ़वाल में करते हैं और कुमाऊं में करते हैं। मैं श्री राजीव मिश्रा जी हमारे एसडीएम सर से अनुरोध करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स धन्यवाद ज्ञापन करें। सबके परम आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश राज्य सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO श्री राजकिरण राय जी, यूनियन बैंक के अधिकारी, दोनों ही राज्य सरकारों के जो अधिकारीगण हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पे, महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य श्री डॉक्टर MP नागवाल जी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर श्री महेंद्र सिंह बिष्ट जी, वहाँ पे बैठे हुए सारे प्राचार्य, बच्चे, सब लोग, मैं तहे दिल से यूनियन बैंक की तरफ से सर आपका आभारी हूँ कि आपने ये समय निकाला और हम लोगों का मार्गदर्शन किया। आपने जो सारी बातें रखी वो ये रखी कि बच्चों को जो नींव है इस देश की, उनका अगर सृजन ठीक से हो तो इस देश की प्रगति में कोई रुकावट नहीं पैदा हो सकती है। आपकी जो सोच है, अग्रसर प्रगति करने की सोच है, और हमने देखा है कि प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जितने भी नए, चाहे वो डिजिटली स्कूल का डिजिटलीकरण हो, नए ऐप का इनॉग्रेशन हो, आपने सब चीज़ों में बढ़ चढ़ के ये देश को, युवा पीढ़ी को खास करके आगे रखा है, दिल में रखा है। यूनियन बैंक हर किसी प्रयास में साथ में रहने की वचनबद्ध है। हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पे भी हमसे हो सके हम बैंकिंग सेवाओं के साथ साथ इन सब सेवाओं का भी कार्य करते रहें। मैं पुनः, आप लोगों ने अपने इस कीमती समय में हम लोगों को अपनी जगह दी। सर, मैं मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी का और मुख्यमंत्री श्री उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का फिर से पुनः धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने कहा, और हम यूनियन बैंक की तरफ से आपके मार्गदर्शन को हमेशा ही देखते रहेंगे और चाहते रहेंगे कि आप हमारा मार्गदर्शन इसी प्रकार करते रहें। बैंक आपका है और इस रूप में हम आगे बढ़ते रहेंगे।
पुनः सभी लोगों को जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे और इस कार्यक्रम को एक सफल बनाने में, आयोजित करने में हम लोगों का साथ दिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। अच्छा रावत जी, नमस्कार। नमस्ते सर, थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों कब आया? हाँ, हमारा जी वो आ गए हैं तो आपको मैं कम दिनों का